आज हम कार्यपत्रक 45 और 46 को हल करेंगे। मिलीलीटर और लीटर में संबंध समझ विकसित कर पाना। तो यहाँ पे देखिए, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है ना। अब वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले कार्यपत्रक में किया था। 3000 लीटर है और इसको 725 मिलीलीटर है। तो इस पूरी संख्या को अगर देखेंगे तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3 में 3000 मिलीलीटर हो गया प्लस 725 हो गया। तो ये कितना हो गया? 3725 मिलीलीटर हो गया। तो इसको इससे मिला देंगे, ठीक है ना। 30 लीटर और 725 मिलीलीटर। तो एग्जैक्ट वैसे ही ये अगर 30 लीटर और 725 मिलीलीटर है और इसको इसको लीटर में बदलना है, तो ये 30.725 लीटर हो जाएगा। भाग लगाना है। आपने पिछला कार्यपत्रक नहीं देखा है तो आप देखिए, मैं यहाँ ऊपर यहाँ पे कार्ड में आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। आप वहां से चेकआउट कर लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख लीजिए। 8.685 लीटर। अब इसको मिलीलीटर में बदलना है तो इसको 1000 से गुणा करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया जैसे 8.68 और 5, इसको 1000 से गुणा करवाएंगे तो ये 0 कट जाएगा, 3 0 से कट जाएगा, तो 8600 और 85 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको इससे मिला देंगे। फिर ये 80,600 और 85 मिलीलीटर है। अब इसको लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग लगाएंगे और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो ये 80.685 लीटर हो जाएगा, 1.450 लीटर हो जाएगा। अब इसको 1000 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1450 लीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 लीटर और 450 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 1 लीटर तो ये हो गया और ये 450 लीटर हो गया। तो इसको इससे मिला देंगे और ये 14500 मिलीलीटर है, तो आखिरी में इसको मिला देंगे। क्योंकि इसमें 1000 का भाग लगाएंगे तो 14.500 लीटर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे नाप दिया हुआ है, ये 1 लीटर का है, ये 500 मिलीलीटर का है। अब इसको यहाँ पे लीटर पे लिखना है अपने को, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं आपको। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, तो ये टोटल कितना हो गया? 1500 मिलीमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ मिलीलीटर, सॉरी मीटर निकल गया, ठीक है ना। तो अब इसको लीटर में बदलना है तो अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग लगाएंगे तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 1.500 लीटर, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे 1 लीटर और 500 मिलीलीटर है और इसको मिलीलीटर में बदलना है, तो इनको भी मिलीलीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पे 1000 प्लस 500, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2500 मिलीलीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 500 और 200 है। अब ये मिलीलीटर है और इसको लीटर में बदलना है, तो सबसे पहले ये कितना हो जाएगा? 500 और 500 1000 और ये हो जाएगा 1200, ठीक है ना। अब 1200 में 1000 का भाग लगाएंगे क्योंकि इसको लीटर में बदलना है। 1 2 0 कट जाएगा, फिर ये नीचे 10 बचेगा, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 1.2 लीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 लीटर, 200 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर, और इसको मिलीलीटर में बदलना है। तो वापस इसको क्या करेंगे, 1000 प्लस, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, फिर 200 और 50 मिलीलीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएंगे? 1250 मिलीलीटर। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1250 और मिलीलीटर, ठीक है ना। ये अपना कार्यपत्रक 45 हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 46। दिन, घंटा और मिनट सेकंड के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। अब यहाँ पे देखिए, अपना जो घड़ी होता है उसको समझते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक दिन, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में, यहाँ पे 1 मिनट में 60 क्या बोलते हैं उसको, सेकंड होते हैं, ठीक है ना।
ये एक बेसिक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में अगर सेकंड पूछता है कि भाई क्वेश्चन में 1 घंटे में सेकंड पूछता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे 60 को 60 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समूह ए का समूह बी से मिलान करना है। अब यहाँ पे 2 घंटा दिया हुआ है, तो अभी अपने पढ़ा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे 120, तो इसने 120 से मिला दिया है। अब यहाँ पे 3 मिनट दिया हुआ है, अगर मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में क्या होगा, तो 60 को 3 से गुणा करवाएंगे तो 180 सेकंड। तो मैं इसको अब 180 सेकंड पे मिला देता हूं। अब 1 दिन में, तो मैंने यह क्या बताया, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पे ये रहा 24 घंटा, तो यहाँ पे 1 दिन 24 घंटे को हो जाएगा। अब 120 सेकंड को, अब सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे, तो 120 सेकंड में 2 मिनट होंगे, कितने 2, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होंगे, तो यहाँ पे 2 मिनट हो जाएगा। 3 दिन में, अब देखो यहाँ पे 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में क्या होगा, तो 3 से गुणा करवा लेंगे, 24 को 3 से गुणा करवा लेंगे, 4 3 12 का 2 80 लगा 1 3 दूनी 6 और 1 7, कितने हो जाएंगे 72 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये रहा 72 घंटे, तो इसको मिला देते हैं। अब 180 मिनट है, ठीक है ना। अब 180 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे, तो 1 0 से 1 0 कटेगा और 6 3 18, तो 3 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 3 घंटे से मिला देता हूं। अब 300 सेकेंड, अब 300 सेकेंड है, ठीक है ना। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे, 1 0 कट जाएगा, फिर ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे करके ये 5 मिनट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पूरी कार्यपत्र की प्लेलिस्ट चाहिए तो वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हमारे प्लेलिस्ट बटन में भी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट बटन मिल जाएगी और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। 1 घंटा, अब 1 घंटा को मिनट में बदलना है, तो क्या करेंगे अपन, 1 घंटा को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करवाएंगे, तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटा और 30 मिनट। तो अब यहाँ पे देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे 120 मिनट प्लस 20 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट दे रखा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 150 मिनट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 150 मिनट, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, 3 मिनट और 20 सेकंड। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना, तो 3 को 60 से गुणा करवाएंगे पहले, तो 3 × 60 प्लस आगे का 20 सेकंड, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 20 यानी कि 200 सेकंड। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 200 सेकंड। अब अगला क्वेश्चन, 2 दिन और 4 घंटा, इसको घंटा में बदलना है, तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने होते हैं 24। तो यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं 24 को 2 से गुणा करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा 8 और 4 48 घंटे प्लस 4 घंटे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 52 घंटे। तो यहाँ पे लिखेंगे 52 और पीछे ये घंटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 1 घंटा और 5 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 60 और 5 कितने हो गए 65 मिनट, ठीक है ना। अब ये 4 मिनट और 15 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 4 मिनट में 240 सेकेंड और 240 में 15 को जोड़ेंगे तो 255 सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 सेकेंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, घड़ी में घंटे वाली सुई को एक संख्या से अगली संख्या तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। भाई अगर घड़ी में 1 बज रहे हैं तो अब उसको 1 से 2 बजने के लिए कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा ही तो लगेगा ना। तो यहाँ पे ब आंसर
करेक्ट होगा 1 घंटा, क्योंकि 1 से 2 बजेगा या 2 से 3 बजेगा तो 1 घंटा ही लगेगा ना उसको। घड़ी में मिनट की सुइयां 7 से चलकर पुनः 7 तक आती है, ठीक है ना। अब घड़ी की मान लो 7 पे है, घड़ी की सुइयां है, ये पूरी घूम के वापस 7 पे आएगी, जो मिनट वाली सुई होती है, तो कितना होगा, या तो 60 मिनट होगा या 1 घंटा होगा, तो यहाँ पे 60 मिनट होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 6 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 को 60 से गुणा करवा लेंगे, 6 चंगू 36, 360 सेकेंड, ठीक है ना। इसका आंसर भी होगा 360 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 6 को 60 से गुणा करवा लेंगे तभी तो सेकंड में आएगा ना। तो 6 × 6 36 होता है, और पीछे 1 0, 360 सेकेंड, ठीक है ना। ये अपना कार्यपत्रक 46 भी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।